हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और फर्स्ट में हम देखते हैं कि सीधा हम पहुंच चुके हैं पेसियान में और हमारी हीरोइन पेसियान में आकर बहुत एक्साइटेड होती है और बाहर निकलकर उस तपती धूप को देखकर यही सोच रही होती है कि थोड़ा वक्त ही हुआ है मुझे यहाँ से गए हुए, मगर मैं कितना मिस कर रही हूँ और अब तो मैं यहाँ की महारानी हूँ। अब तो मैं अपने मन की हर एक जगह यहाँ पर देख कर आऊंगी, हाँ, और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पैलेस का हर एक जगह कोना कोना छान मारूंगी। और जब वो एक्साइटमेंट के साथ वहां से निकलती है तभी उसकी कमर उसका साथ नहीं देती और एकदम से इतनी जोरदार आवाज आती है और बेचारी वहीं पर अकड़कर खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि हे भगवान, ये क्या हुआ मुझे। और एकदम से नूर और दूसरी मेड भी घबरा जाते हैं और वो भाग कर आती हैं। कहती है कि मैम आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। और हमारी हीरोइन कहती है नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ और कुछ भी नहीं है। और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं कैसे भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब कि सीधा हम बैक फ्लैश में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शिप का रूम है जहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन ने अपना वक्त बिताया आते समय। और हमारी हीरोइन वहाँ पर बस यही चिल्ला रही थी, बेही अब बस करो, बहुत हो चुका है, तुम्हें होश भी है। और तभी हमारा बेही कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वो कहती है कि देखो दिन है या रात, मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा। हद होती है हर एक चीज की, तुम्हें लिमिट नहीं पता क्या किसी चीज की, कब छोड़ने वाले हो तुम मुझे। और हमारे बेही कहते हैं कि अब तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। क्या तुम भूल चुकी हो कि सुहागरात वाली रात को तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। और ये बात मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जा रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है मैंने क्रॉमवेल और पेसियान में खुद को कैसे कंट्रोल करके रखा है। और जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ ना, तो सच में जो सब्र का बांध है ना मेरे, वो टूट जाता है। इसीलिए तो अब मुझे तुम ये बातें मत कहो, क्योंकि मैं अब खुद के काबू में भी नहीं हूँ। और ये बोलकर जो हमारी हीरोइन की वहाँ पर बैंड बजी है, वो बेचारी यही सोच रही थी कि असल में पूरी शिप के रास्ते में एक बार भी उसने अपने पाँव बेड से नीचे नहीं उतारे। हाँ, ये शादी का एक पार्ट है और शायद मैंने उससे शादी भी इसीलिए की थी। और बेचारी नूर को टेंशन में देखकर फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, एक्चुअली मैं सफ़र में थोड़ा ज़्यादा थक गई थी और कोई बात नहीं है, तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। और मुझे ये बताओ कि अब भी तुम मेरी मेड बनी रहोगी ना। और नूर कहती है सच कहूँ तो मुझे ऑफिशियली आपकी मेड बना दिया गया है, पर मैं तो पहले से भी आपकी सेवा में हमेशा ही ऐसे हाजिर रही हूँ ना। मगर अब जब ये सोचती हूँ कि पेसियान की क्वीन की मेड हूँ मैं, हाँ, गर्व से सीना फूल उठता है मेरा। सच में मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैं इतनी लकी हूँ। आप मुझे कभी छोड़िएगा मत। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा ही अपने पास रखूंगी। और तभी फिर वो कहती है, मेड के नाम पर मुझे याद आया, जाकिया कैसी है? मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, आसपास तो वो यहाँ पर है ही नहीं। वो कहाँ पर है इस वक्त? और उसका नाम सुनते ही मेड एकदम से पहले चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है कि वो आपको नहीं पता कि जाकिया तो इस वक्त। और हमारी हीरोइन उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और फिर वो बताती है कि जाकिया इस वक्त गिरफ्तार कर ली गई है क्योंकि उसके पापा गद्दार निकले, जिसकी वजह से उसे भी कैदी बना लिया गया। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं सीधा जाकिया के पास। और जाकिया इस वक्त बैठी यही सोच रही होती है कि मेरे पापा गद्दार निकले, उन्होंने अपनी जान दे दी जेल में, और अब मैं एक गद्दार की बेटी हूँ जिसके साथ कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा। अब कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार दे या मुझ पे तरस सी निगाह से देखे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अभी भी खुद को क्यों रोक के रखा है। ये सांसें अभी भी क्यों चल रही हैं? मैं क्या चाहती हूँ अभी भी इस जिंदगी से? मुझे तो अब तक खुद को खत्म कर लेना चाहिए था ना। फिर
क्यों जिंदा हूँ मैं? इतने सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने बचपन में चली गई। जब वो छोटी थी तो उसे वो वक्त याद आया जब साकुन थे और जब थर्ड प्रिंस ने हरम में सारी औरतों और बच्चों को मार डाला था। सिर्फ इकलौती वो बच्ची बची थी। उसके पापा ने उसे आदेश दिया कि वो बीमार साकुन का ध्यान रखे और तभी तो वो छोटी सी बच्ची अपने पापा का कहा मानकर उस बूढ़े के पास जाती थी और वहाँ से उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, क्योंकि कोई भी बच्चा और बीवी ना बचने के बाद सिर्फ एक ही बच्चा उनके सामने जो रहता था, उन्हें लगा शायद उनके वंश का ये आगे बढ़ने वाला एक वो नूर है जो शायद सबको रोशन कर देगा। मगर कई बार मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी और वो कहते थे जाकिया, है ना? कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। जलन होती है मुझे तुमसे। मुझे तो लगता है मुझे कभी कोई मेरे नाम से बुलाएगा ही नहीं। सब बस मुझे अपने भगवान के नाम से ही बुलाते हैं, सिहात। क्या कोई मेरा भी नाम लेगा? और तब जाकिया सोचती थी कि इतना बड़ा महाराज जो एक गद्दी पर बैठा है, सारी दुनिया इनके इशारों पर चलती है, वो छोटी सी लड़की से किस तरीके से जेलसी फील कर सकता है? उसे तब समझ ही नहीं थी, तब बच्ची थी वो। और जब वो रोज आती तो एक बार उसे ऐसी सुगंध आने लगी कमरे से, मानो उसका दिल अंदर से जान गया हो कि शायद महाराज के पास वक्त बहुत कम है। इसीलिए तो जब वो उनके पास गई तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही हुई पड़ी थी और वो कहने लगे कि जाकिया तुम आ गई। और हमारी छोटी सी बच्ची जाकिया कहती है हाँ जी साकुन। और तभी महाराज कहते हैं मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर इसलिए आती हो क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें भेजते हैं। और वो जाकिया कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में दिल से यहाँ पर आपकी सेवा करने आती हूँ। और फिर वो कहते हैं अरे तुम बच्ची हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, पर जाते हुए तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जहाँ भी रहना, जहाँ भी जाना, बस अपने आप के लिए खुशी ज़रूर ढूंढना। खुद की खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्ची के लिए एक बुजुर्ग की ये बातें समझना उस वक्त बहुत मुश्किल था, और ख़ासकर उस शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुनना जिसके एक इशारे पर से ही दुनिया कांपती थी। आज वो अधमरी हालत में उसके सामने बेबस पड़ा था और वो छोटी सी बच्ची अपनी आंखों से उसे जाता हुआ देख रही थी इस दुनिया से, और उसे अपने पूरे नरम दिल से अलविदा कहती है आखिरी वक्त। और तभी उसके मन में एक ही चीज़ होती है, उनकी कही हुई आखिरी बात को पूरा करना, कि वो अपनी ज़िंदगी की खुशी को ढूंढेगी। मगर एक छोटी सी बच्ची के लिए इतनी गहरी और इतनी बड़ी बात को समझ पाना उस वक्त बहुत ही मुश्किल था। तभी तो उसने अपने पापा से जाकर कहा कि जाते वक्त महाराज उसे ये कहकर गए हैं कि जाओ अपनी खुशी ढूंढो, सबसे ज़्यादा खुश रहना जिसमें तुम्हारी खुशी है। और तभी उसके फादर कहते हैं अच्छा तो महाराज ये कहकर गए हैं, अरे मेरी बेटी, खुशी तो सबसे ज़्यादा एक औरत को उसी चीज़ में मिलती है जब वो खुद किसी महाराज को पैदा करे और किसी महाराज की बीवी बने। हाँ, तुम तभी खुश रह पाओगी जब तुम खुद आगे आने वाले महाराज की पत्नी और उनके बच्चों की बीवी बनोगी। इसलिए आज के बाद तुम्हें हर एक काम में निपुण होना होगा ताकि कोई भी तुम्हारे जैसी ना हो, और इतनी खुद को काबिल बना लो कि बस तुम्हारे अलावा इस राजमहल में कोई भी और ना आ सके और तुम्हारी जगह ले सके। और तब से लेकर अब जवानी के मौके तक जाकिया ने सिर्फ एक ही ख्वाब सजाया कि वो महारानी बनेगी और सिहात के बच्चे को जन्म देगी। मगर उसकी ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। आज वो यही बैठकर यहाँ पर सोच रही थी कि क्या मिला मुझे ये सब कुछ करके। मैंने कितना कुछ किया,
और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई सिर्फ एक शख्स की वजह से। और वो शख्स उसके सामने आ रहा था और उसे देखकर वो यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो इसने छीन लिया मुझसे, इसलिए आज मैं ऐसी हाल